और जैसे ही ये भूकंप के झटके आने शुरू हुए, लोग अपने घरों से बाहर आ गए, लोग अपने दफ्तरों से बाहर आ गए। और एक और अपडेट है कि उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 2:53 पर ये झटके महसूस हुए। लेकिन अब अपडेट ये आ रहा है कि दिल्ली एनसीआर के साथ ही साथ पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। तो बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में 2:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और काफी देर तक ये झटके महसूस हुए हैं। काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस हुए। उत्तराखंड से भी बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में सिलसिलेवार तरीके से भूकंप के झटकों का आना जारी है। कुछ दिन पहले भी ये झटके महसूस हुए थे, लेकिन आज जो भूकंप आया है वो काफी तेज था। दोपहर 2:53 पर ये झटके महसूस होने शुरू हुए। अंकित हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं दिल्ली एनसीआर में। उत्तराखंड से भी खबर सामने आ रही है। रिक्टर पैमाने पर क्या तीव्रता थी, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, शुरुआती तौर पर ये जो जानकारी निकल के सामने आई है, रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता जो है 4.6 मापी गई है, जैसी कि जानकारी निकल के सामने आई है। और इसका केंद्र जो है नेपाल में बताया जा रहा है। लेकिन ये जो झटके हैं ये पूरे उत्तर भारत में, खास तौर पर अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तराखंड के इलाकों की बात करते हैं, और ये झटके लखनऊ और गोरखपुर तक महसूस किए गए हैं। और शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो ये इसकी तीव्रता है वो 4.6 जो है सामने आई है। और इसी वजह से ये खास तौर पर जिस वक्त मैं यहाँ पर सेंट्रल दिल्ली में हूँ, यहाँ पर कई जो सरकारी दफ्तर हैं उनके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी जो बिल्डिंग्स के नीचे हमको नजर आ रहे हैं। और ये जो इसकी जो गहराई है वो जो है मापी गई है करीबन 10 किलोमीटर नीचे, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे। इसी वजह से ये जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर ये काफी तेज झटके महसूस हुए हैं। बिल्कुल अंकित, हमारे साथ बने वरुण जैन भी जुड़ गए हैं। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर के साथ ही साथ उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। वरुण, काफी तेज तीव्रता थी भूकंप के झटकों की, क्या इसका केंद्र रहा है? रिक्टर पैमाने पर क्या तीव्रता रही है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो इसका केंद्र है वो नेपाल बताया जा रहा है और रिक्टर पैमाने काफी तेज झटके महसूस हुए। इस वक्त मैं लोधी कॉलोनी इलाके में हूँ और आपको बता दूं यहाँ पर भी हमें खुद जो तेज झटके हैं वो भूकंप के यहाँ पर महसूस हुए। काफी कई सेकंड्स तक, करीब 10 से 15 सेकंड तक जो झटके थे वो लगातार महसूस होते रहे। हालांकि क्योंकि खुला इलाका है, यहाँ आसपास किसी तरह की कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, इसलिए उसका इतना ज्यादा प्रभाव आसपास सड़क बिल्कुल। और वरुण बने रहिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से जब भूकंप आया तो क्या हालात थे, लाइटें हिल रही थी, पंखे हिल रहे थे, भारी भरकम सामान बेल रहा था। इतनी ज्यादा तीव्रता इस भूकंप की थी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 4.6 मापी गई है। उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर पर भी भूकंप आया है। और आप ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, खासतौर से जो सीलिंग पर रहते हैं, वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है। दिल्ली एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड में भूकंप के तेज और जोरदार झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 और नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है। वरुण जैन लगातार हमारे साथ बने हैं और हमारे साथ हमारे बने हैं। लगता है कि पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। उत्तराखंड से भी तस्वीरें आ रही हैं। नोएडा में हम दफ्तर में देख रहे थे, तमाम लाइट्स हिलने लग गई और पूरे डक्ट हिलने लगे, एसी के जो वेंट लगे हुए थे वो हिलने लग गए। बहुत सारे लोग बाहर सड़कों पर आ गए, जो भी खान पान के लिए बाहर निकले हुए थे उन लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। उत्तराखंड से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। अब देखना ये वाली बात है इंपॉर्टेंट कि क्या ये भारत में ही है या आस पड़ोस के जो बाकी राज्य हैं या बाकी कंट्री हैं जो हमारे देश के, वहां भी इस तरह का हो रहा है। एक खास बात मैं आपको बता दूं कि नीदरलैंड के एक साइंटिस्ट ने ये कल ही भविष्यवाणी कर दी थी कि पाकिस्तान में भूकंप आ सकता है, और ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टर्की में भूकंप की बात भी कही थी। तो इसका मतलब ये है कि इस बात का आकलन पहले से ही किया जा रहा था कि पाकिस्तान में ये आएगा, लेकिन भारत में इस तरह के झटके महसूस किए जाएंगे। ये वाकई चौंकाने वाली बात भी है।
लेकिन टर्की वाले साइंटिस्ट ने ही पाकिस्तान में भी भूकंप आने की पहले से ही भविष्यवाणी, ये चेतावनी दी थी। बिल्कुल। और जिस तरीके से दिल्ली को अगर हम बात करें, जोन 5 में बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है भूकंप के लिहाज से, बार बार दिल्ली में भूकंप आना यह भी चिंताओं को बढ़ाता है। हर 2-4 महीने में एक बार भूकंप आ जाता है। देखिए, मुख्य तौर पर हिंदू कुश की पहाड़ियां जो अफगानिस्तान और हिमालय के बीच में बनी हुई हैं, उन रेंजेस में भूकंप के बार बार इस तरह के खतरे जो हैं वो उससे ओतप्रोत रहते हैं, वहां पर ये संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शहरों में इस तरह की घटनाओं का होना, आखिरकार ये किस तरह का बदलाव है, ये किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें भूवैज्ञानिक अपनी खोज करेंगे, लेकिन अब लगातार ये थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए जाने लगे हैं राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में। बड़ी